हेलो एवरीवन। तो आपका स्वागत है प्रवीण सर एजुकेशनल वर्ल्ड में। तो आज हम देखने जा रहे हैं एचएससी का क्वेश्चन पेपर जो कि है इंग्लिश सब्जेक्ट का, जो कि है टाइमिंग है 3 आवर्स का एंड मैक्सिमम मार्क्स है 80। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें सीट नंबर लिखना है। तो चलिए देखते हैं एचएससी का इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर। तो सबसे पहला यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन दी जाएंगी, वो आप देख लीजिए। नीचे सेक्शन 1, तो सेक्शन 1 में हमें एक पैराग्राफ दिया जाएगा जिसमें से हमें आंसर ढूंढ के निकालने हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ए में क्या है, रीड द एक्सर्ट एंड कंप्लीट द एक्टिविटीज़ गिवन बिलो। यहाँ पर एक पैराग्राफ दिया जाएगा, उसमें से हमें एक्टिविटी जो नीचे दी जाएगी उसमें हमें आंसर ढूंढने हैं। तो चलिए ये पैराग्राफ है, ये आप पढ़ लीजिए। तो नीचे क्वेश्चन है A1। तो A1 क्वेश्चन में क्या दिया है, A1 रीड एंड री राइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड स्टेट वेदर दे आर ट्रू और फॉल्स। यहाँ पर इस पैराग्राफ में हमें कुछ सेंटेंस दिए जाएंगे जिसमें से हमें ट्रू और फॉल्स सेंटेंसेस पहचानने हैं, जो कि ये 2 मार्क्स के लिए। देन A2। तो A2 में क्या है, कंप्लीट द फॉलोइंग वेब डायग्राम मेंशन एनी फोर। यहाँ पर हमें एक वेब डायग्राम दी जाएंगी जो कि हमें सॉल्व करनी है। वो वेब डायग्राम हमें 2 मार्क्स के लिए होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे है A3। तो A3 में क्या है, A3 में गिवन रीज़न। यहाँ पर हमें रीज़न देना है जो कि है 2 मार्क्स का। तो A4 में है अपना स्टेटमेंट, मीन्स हमें वो जो पैराग्राफ दिया है उसमें से कुछ चीज़ें होगी जो आपको ढूंढ के यहाँ पर लिखनी है। एक पैराग्राफ पे क्वेश्चन होगा जो कि होगा 2 मार्क्स का। देन A5 में डू एज डायरेक्टेड, मीन्स ग्रामर होगा। ग्रामर में टेंस हो गए या फिर पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस, ये हो सकता है, जो कि है 2 मार्क्स का। तो A6। तो A6 में क्या है, फाइंड आउट सिनोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द, ये होगा 2 मार्क्स का। देन बी में है लैंग्वेज स्टडी। लैंग्वेज स्टडी B1 में है डू एज डायरेक्टेड। यहाँ पर भी हमें ग्रामर दिया जाएगा, वैसे आप देख लीजिए। देन B2 में हमें क्वेश्चन दिया जाएगा जो कि होगा 1 मार्क का। यहाँ पर हमें क्या दिया है, एरर एंड रीराइट द करेक्ट सेंटेंस। यहाँ पर ये जो सेंटेंस दिया है उसका हमें करेक्ट सेंटेंस लिखना है, जो कि है 1 मार्क के लिए। देन क्वेश्चन नंबर 2A। तो क्वेश्चन नंबर 2A में क्या है, यहाँ पर भी हमें एक पैराग्राफ दिया जाएगा जो कि हमें पढ़कर उसके बेसिस पर हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। तो यहाँ पर एक पैराग्राफ दिया है। देन क्वेश्चन। तो क्वेश्चन A1 में क्या है, A1 में यहाँ पर फाइंड आउट, यहाँ पर देख लीजिए A1 फाइंड आउट 2 करेक्ट स्टेटमेंट्स फ्रॉम द गिवन ऑप्शन एंड राइट देम। यहाँ पर 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं जिसमें से हमें 2 करेक्ट स्टेटमेंट्स पहचानने हैं एंड उसको हमें फिर से लिखना है, जो कि है 2 मार्क्स के लिए। देन A2। तो A2 में पहले जैसा ही एक वेब डायग्राम दिया जाएगा जो कि हमें सॉल्व करना है ऑन द बेसिस ऑफ अबव पैराग्राफ। देन A2 हो गया। A3 में भी हमें क्वेश्चन दिया जाएगा जिसका हमें रीज़न लिखना है। देन A4 भी एक क्वेश्चन है जो कि है 2 मार्क्स के लिए। A5 में हमें लैंग्वेज स्टडी, मीन्स कुछ व्याकरण दिया जाएगा, ग्रामर होगा। देन A6 में क्या है ये आप देख लीजिए। देन यहाँ पर माइंड मैपिंग भी दिए हुए है जो कि है 3 मार्क्स के लिए। देन सेशन 2 जो कि होगा पोएट्री पे। ये पोएट्री वाला सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, जो कि अपने बुक में जो भी पोएट्री दी जाएंगी उसके बेसिस पर एक पोएट्री हमें यहाँ पर आएगी। तो क्वेश्चन नंबर 3A, यहाँ पर पोएट्री दी है, ये आप देख लीजिए। इसके बेसिस पर हमें ये कुछ क्वेश्चन दिए हैं। यहाँ पर गिव रीज़न है जो कि 2 मार्क्स के लिए। कुछ यहाँ देखिए एप्रिसिएशन लिखना है जो कि है 4 मार्क्स के लिए, ये आप देख लीजिए। देन सेक्शन 3 में है राइटिंग स्किल। तो राइटिंग स्किल हमें 16 मार्क्स के लिए आएगा, जो कि है क्वेश्चन 4 नंबर पर।
कंप्लीट द एक्टिविटी एज पर इंस्ट्रक्शन गिवन बिलो। हमें ये एक्टिविटी कंप्लीट करनी है एज पर इंस्ट्रक्शन। तो ए में क्या है, अटेम्प्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज़। ए में हमें सिर्फ और सिर्फ एक ही अटेम्प्ट करना है। तो पहला है ड्राफ्टिंग अ वर्चुअल मैसेज, जो कि है 4 मार्क्स के लिए। इसका और है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस एंड ग्रुप डिस्कशन। इसमें से हमें एक कौन सा भी सॉल्व करना है, जो कि है 4 मार्क्स के लिए। देन बी में क्या है, अटेम्प्ट एनी वन। यहाँ पर हमें ईमेल, देन रिपोर्ट राइटिंग, देन इंटरव्यू, ये 3 दिए जाएंगे, जिसमें से हमें एक सॉल्व करना है 4 मार्क्स के लिए। देन सी में क्या है, स्पीच दिया है, कंपेयरिंग दिया है, देन एक्सपेंशन ऑफ आइडिया दिया है। इसमें से हमें एक सॉल्व करना है, जो कि होगा 4 मार्क्स के लिए। तो सी हो गया। देन डी में भी हमें एनी वन ही सॉल्व करना है, जहाँ पर पहला रिव्यू होगा, ब्लॉग होगा, देन एपीएल होगा। यहाँ पर हमें 3 दिए जाएंगे ऑप्शन में, जिसमें से हमें एक ही सॉल्व करना है। देन सेक्शन 4। तो सेक्शन 4 में क्या है, तो सेक्शन 4 आप देख लीजिए, जहाँ पर क्वेश्चन 4। तो सेक्शन 4 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 5, कंप्लीट द एक्टिविटी गिवन बिलो एज पर इंस्ट्रक्शन। यहाँ पर मैच द कॉलम दिया जाएगा, जो कि होगा 2 मार्क्स के लिए। देन चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव्स एंड रीराइट द सेंटेंसेस दिया है, जो कि है 2 मार्क्स के लिए। देन क्वेश्चन बी में क्या है, यहाँ पर आंसर द अबाउट 15 वर्ड्स फ्रॉम द बिलो। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए जाएंगे, जो कि हमें 15 वर्ड्स में एक्सप्लेन करने हैं, जो कि है 2 मार्क्स की। देन क्वेश्चन सी में भी वही दिया जाएगा, एंड डी में भी वही है लगभग। यही कुछ हमारा 2026 का पैटर्न होगा। तो ऐसा ही कुछ आने वाला है। ये क्वेश्चन पेपर अगर आपने सॉल्व किया तो उसमें से हमें 50% लगभग यही पैटर्न दिखेगा। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करो। बाय बाय एवरीवन।